ओम शांति। आज सुनते हैं 14 अक्टूबर 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। आज की मुरली में बाबा ने इस समय कौन कौन से भाग्य के भंडारे संगम पर खुले हुए हैं, साथ साथ चाबी भी डबल लगाने को कहा है, वो कौन सी है, और कभी कभी चाबी अटक क्यों जाती है, और लास्टली कौन सी चाबी खंडित है जो सफलता नहीं मिलती। तो आज सारी मुरली चाबी के ऊपर है, बड़ा इंटरेस्टिंग मुरली है। तो आओ सुनते हैं 14 अक्टूबर 81 की अव्यक्त मुरली। सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा बोले, आज भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे कहाँ सौभाग्यशाली, कहाँ पद्मा पदम भाग्यशाली। भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए कहा जाता है, कहाँ सो और कहाँ पद्म, अंतर हो गया ना। भाग्य विधाता एक ही है, विधाता की विधि भी एक ही है, समय और वेला भी एक ही है, फिर भी नंबरवार हो गए। विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है। वैसे लौकिक रीति से आजकल किसी के ऊपर ग्रहचारी के कारण तकदीर बदल जाती है, तो ग्रहचारी को मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितनी प्रकार की विधियां करते हैं, कितना समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हैं, फिर भी अल्पकाल की तकदीर बन पाती है। एक जन्म की भी गारंटी नहीं, क्योंकि वे लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदलते। अल्पज्ञ अल्प सिद्धि के पास हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति कराते हैं। यह है अल्पज्ञ व्यक्ति, और वहाँ है और यहाँ है विधाता। विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर खिंचवा सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता दोनों बाप इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजर हैं। जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेना चाहो उतना अब ले सकते हो। इस समय ही भाग्यदाता भाग्य बांटने के लिए आए हैं। इस समय को ड्रामानुसार वरदान है। भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं। अब कौन कौन से भंडारे, सुनो ध्यान से। तन का भंडारा, मन का, धन का, राज्य का, प्रकृति दासी बनने का, भक्त बनाने का, सब भाग्य के भंडारे खुले हुए हैं। किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता है, सबको एक जैसा चांस है। कोई भी बातों का कारण भी बंधन के रूप में नहीं है। पीछे आने का कारण, प्रवृत्ति में रहने का कारण, तन के रोग का कारण, आयु का कारण, स्थूल डिग्री या पढ़ाई का कारण, किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ है। दिन रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हुए। कोई चौकीदार नहीं है, फिर भी देख लेने में नंबर बन जाते हैं।
भाग्य विधाता नंबर से नहीं देते हैं। यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यों में भी नहीं खड़ा करते हैं। इतने बड़े भंडारे हैं भाग्य के, जब चाहो जो चाहो अधिकारी हो। ऐसे है ना, कोई ताला और क्यों तो नहीं है ना। अमृत वेले देखो, देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते हैं। सबको लगन होती है बाबा से मिलन, तो मिलना तो हो ही जाता है, मिलन मनाना ही मिलना हो जाता है। मांगते नहीं हैं, लेकिन बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलना और दूसरा है कोई चीज मिलना, तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है। क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली नहीं भेज सकते। तो बाप तो है ही विधाता, वरदाता, भरपूर भंडारे। खाली कैसे भेज सकते हैं बच्चों को। फिर भी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे क्यों बनते हो। देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है। इन सब बातों का ज्ञान अर्थात समझ भी है, अनजान भी नहीं है, फिर भी अंतर क्यों। किसी ने बोला बाबा ड्रामा अनुसार, ड्रामा कोई अभी वरदान है इसलिए ड्रामा नहीं कह सकते। विधि भी देखो कितनी सरल है, कोई मेहनत भी नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा भी नहीं करते। विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द? एक शब्द जानते हो? एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। अब सुनिए बाबा कौन सी चाबी बताते हैं। वही चाबी है और वही विधि है। वह क्या है? यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? चाबी अटक क्यों जाती है? राइट की बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते हो। सब चिंतन की बजाय पर चिंतन, यह उल्टे तरफ की चाबी है। क्यों अटक जाती? राइट की बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते। सब चिंतन की बजाय पर चिंतन, ये है उल्टे तरफ घुमाना। ये उल्टे तरफ की चाबी है। स्वदर्शन के बदले पर दर्शन, बदलने की बजाय बदला लेने की भावना, सब परिवर्तन की बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना। काम मेरा और नाम बाप का, इसकी बजाय नाम मेरा और काम बाप का। वाह बाबा, इसी प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते तो खजाने होते हुए भी भाग्यहीन खजाने पा नहीं सकते। भाग्य विधाता के बच्चे और बन क्या जाते हैं, थोड़ी सी अंचली लेने वाले बन जाते। दूसरा क्या करते हैं? आजकल की दुनिया में जो अमूल्य खजाने लॉकर्स व तिजोरियों में रखते हैं, उन्हों के खोलने की विधि डबल चाबी लगाते हैं। वह 2 बारी चक्कर लगाना होता है। अगर वह विधि नहीं करेंगे तो खजाने मिल नहीं सकेंगे। लॉकर्स में देखा होगा, एक आप चाबी लगाएंगे, दूसरा बैंक वाला लगाएगा, तो डबल चाबी होगी ना। ये है डबल चाबी। कौन सी? सुनो, अगर सिर्फ आप अपनी चाबी लगाकर खोलना चाहेंगे तो खुल नहीं सकता। तो यहाँ भी आप और बाप दोनों के याद की चाबी चाहिए।
कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, करा सकता हूँ, बाप ने तो हमको मालिक बना दिया है। ऐसे उल्टे मैंपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं और एक ही चाबी से खजाने खोलने चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करने चाहते हैं, लेकिन बिना बाप के सहयोग के व साथ के खजाने मिल नहीं सकते। समझा? तो डबल चाबी चाहिए। कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप की बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं, इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है, साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा ही सब पा लेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसी चाबी खंडित चाबी बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती। हंसी की बात तो यह है, नाम अपना ब्रह्मा कुमारी कुमारी कहलाएंगे और कनेक्शन शिव बाप से रखेंगे, तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना। ब्रह्मा कुमार और कुमारी क्यों कहते हैं? सरनेम ही है शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। दूसरी बात, शिव बाप ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण एडॉप्ट किए, अकेला नहीं किया। ब्रह्मा माँ ने बाप का परिचय दिलाया, ब्रह्मा माँ ने पालना कर बाप से वर्षे के योग्य बनाया। ठीक है। तो तीसरी बात, राज्य भाग की प्रारब्ध में किसके साथ आएंगे? निराकार सो निराकारी दुनिया के वासी हो जाएंगे क्या? साकार ब्रह्मा के साथ राज भाग की प्रारब्ध भोगेंगे। तो इसलिए तो साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे के मालिक कैसे हो सकते हैं? तो खंडित चाबी नहीं लगाना, इसको बाबा ने खंडित चाबी कहा है। भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा ही ब्रह्मा द्वारा है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी के भाग्य नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा, ऐसे भाग्य विधाता के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले, सदा सर्व भाग्य के खजानों में खेलने वाले, खजानों से खेलने वाले, बाबा बाबा कहना नहीं, लेकिन बाबा को अपना बनाना और खजानों को पाना, ऐसे सदाधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, तो ये चाबी बड़े ध्यान से लगानी और खंडित नहीं लगानी, और डबल चाबी, मैं भी और बाबा भी दोनों मालिक। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।